पुण्योदय विद्या संघ की अनुपम प्रस्तुति पुण्योदय संस्मरण। जग के जे अजय से आगे आत्म विजय के पथिक गुरु, रहते ऊपर जग प्रपंच से खुद को खोजते अथक गुरु, है प्रबल भावना गुरु चरणों में अंत जगत का क्रंदन हो, महासंतों के महासंत को मन वस्तन से वंदन हो, श्री विद्यासागर महासंत को मन वस्तन से वंदन हो। जी हाँ दोस्तों, पुण्योदय विद्या संघ की अनुपम प्रस्तुति पुण्योदय संस्मरण में है आज संस्मरण क्रमांक 11। बात उस समय की है जब आचार्य श्री विद्यासागर जी सत्संग का विहार मध्य प्रदेश के सागर से नैनागिर तीर्थ क्षेत्र की ओर हुआ। वर्षा काल का समय था। आचार्य श्री विद्यासागर जी सत्संग नैनागिर तीर्थ क्षेत्र पहुंच चुके थे। जब दूसरे दिन प्रातः काल में आचार्य श्री संत सदन से अपनी प्रातःकालीन क्रियाओं के लिए जंगल की ओर जा रहे थे, तभी अचानक से उस गांव के सरपंच कुछ सदस्यों के साथ आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए आ पहुंचे। आचार्य श्री के दर्शन करके उनके चरणों में अपनी बुंदेलखंडी भाषा में बहुत ही भावपूर्ण अभिव्यक्ति रखी और कहने लगे, आचार्य महाराज, अब 4 महीना आप इतना ही रहने हैं, लेकिन इतने बारिश की एक बूंद तक कई दिनों से नहीं गिरी। हम सब गांव वालों में तो बहुत चिंता हो रही है कि इतने सूखा न पड़ जाए। आचार्य श्री उनकी इस बात को सुनकर धीमे से मुस्कुरा दिए और उनको आशीर्वाद देते हुए अपने मार्ग में आगे बढ़ गए। बात आई गई हो गई। शाम होते होते तक वहाँ पर बादल आसमान में धीरे धीरे छाने लगे। घने बादल पूरे आसमान को घेर चुके थे। दूसरे दिन प्रातःकाल अचानक से बारिश शुरू हो गई और सावन की पहली बारिश थी। लगातार 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश होती रही। जब 3 दिनों बाद बारिश का प्रभाव थोड़ा कम हुआ तो वही सरपंच कुछ सदस्यों के साथ पुनः आचार्य श्री के पास आए और कहने लगे, हुजूर, इतो नोई कही थी, आपने तो बहुत ही कृपा कर दी। आचार्य श्री उनकी इस बात पर फिर से मुस्कुरा दिए और आशीर्वाद देकर अपने आत्मचिंतन में पुनः लीन हो गए। कई बार विचार में आता है कि यह एक संयोग मात्र था या फिर आचार्य श्री की तप साधना का प्रभाव। हो सकता है यह संयोग हो सकता है आचार्य श्री की तप साधना का प्रभाव हो। हम नहीं कहते कि चमत्कार को नमस्कार करो, लेकिन हम यह कहते हैं कि आचार्य श्री की त्याग साधना, उनकी खुद की आत्म साधना का इतना प्रभाव है कि जब हम उनको नमस्कार करते हैं तो उसमें अपने आप चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। धन्य है हम सभी का भाग्य कि हमें आचार्य श्री की चरण धूलि पाने का सौभाग्य मिला और इस पंचम काल में इतने महान संत का सानिध्य मिला। निश्चित तौर पर आचार्य श्री महान हैं, परंतु अगर हम उनके चरणों की धूल भी बन गए तो हम भी उस महानता के गुण को प्राप्त कर लेंगे। फिर मिलेंगे किसी नए संस्मरण के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। सादर जय जिनेन्द्र। और हाँ, पुण्योदय विद्या संघ के यूट्यूब चैनल से, फेसबुक पेज से और इंस्टाग्राम पेज से जुड़े रहिए ताकि हम लाते रहें आपको आचार्य श्री विद्यासागर जी और उनके शिष्यों से संबंधित दुर्लभ से दुर्लभ जानकारी। सादर जय जिनेन्द्र।